नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के किन पॉइंट्स के आधार पर यहां पर चेंज हो सकता है फैसला, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों किया गया है शामिल, इन पर हम चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोग में फंसी हुई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। 232 चीनी एप्लीकेशन को बंद किया गया है। केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा। काफी वक्त गुजर रहा धीरे धीरे। जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था और इसके बाद से जो रिटर्न सबमिशन था वो 20 जनवरी तक देना था और 20 जनवरी से अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लगभग 15 डेज ही हुए हैं और ऐसे में निर्णय इतना जल्द नहीं आएगा। उसके पीछे की वजह मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दी है कि जो रिटर्न सबमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और एनसीटी और एमएचआरडी के जो रिटर्न सबमिशन है वो काफ़ी लंबे हैं, यानी कि उनके नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 700-800 के करीब आप मान सकते हो एक एक जो रिटर्न सबमिशन है। तो इतने पन्नों को रीड करना और इसके बाद देखिए एनसीटी और एमएचआरडी इन दोनों का पक्ष ही ज़्यादा देखा जाएगा, सोचा परखा समझा जाएगा। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस निरस्त हुई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर बिल्कुल से फोकस्ड रहेंगे और साथ ही साथ एनसीटी को पर्याप्त मौका भी दिया गया था, लेकिन एनसीटी की जो एडवोकेट हैं वो कायदे से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। लेकिन रिटर्न सबमिशन में अब बहुत सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही हैं। दोस्तों, रिटर्न सबमिशन में एग्जैक्टली क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन विश्वसनीय जो सूत्र हैं उनके आधार पर ये चीज़ें पता चली हैं कि एनसीटी और एमएचआरडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बीएड को मजबूती दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीटी देखा जाए तो ये करिकुलम बेस्ड जो बीएड की अपीयरेंस है उसको सही करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एनसीटी ने बीएड के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की जब से शुरुआत की है तो जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यापक चेंजेस किए हैं और पेडागोजिकल इश्यूज को रखा हुआ है, यानी कि 1 to 5 की पेडागोजी के बारे में भी हमने जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसमें रखा हुआ है। क्योंकि बीटीसी का जो पाठ्यक्रम है वो द्विवर्षीय है, तो ऐसे में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो बीएड के जो कह लें कि कोर्स में शामिल किए गए हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमने बीएड को भी इक्विवेलेंट करने की जो नोटिस है उसको जारी किया 28 जून 2018 को और इसके बाद से पाठ्यक्रम को उसके अनुरूप बनाया गया बीएड के। और साथ ही साथ हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी ला रहे हैं। कुछ एक चीज़ें जो बच जाएंगी तो हम ब्रिज कोर्स से उनको कवर अप कर लेंगे। ये एनसीटी के पॉइंट्स हैं। और एमएचआरडी के अगर हम पॉइंट की बात करें तो एमएचआरडी के पॉइंट्स में ये चीज़ें बताई गई हैं कि ड्यू टू द पब्लिक इंटरेस्ट ये फैसला लिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट इस प्रकार से है कि बहुत सारी भर्तियां जो हुई हैं विभिन्न स्टेट में उनका पूरा ब्यौरा
केंद्र सरकार की एमएचआरडी की तरफ से रखा गया है, जिसमें बीएड और बीएसटीसी या डीएलएड कह लें दोनों शामिल हुए, और उनमें नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो वैकेंट रह गई। जैसे उत्तर प्रदेश का पटवालिया साहब ने खुद ही उदाहरण दिया था 68,500 शिक्षक भर्ती का, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट खाली रह गए थे और बीएड को इंक्लूड किया गया। फिर इसके बाद और भी स्टेट के जो रिक्रूटमेंट हैं उनका उदाहरण दिया गया है कि वहाँ भी लगातार पोस्ट वैकेंट रह रहे थे, और क्वालिटी एजुकेशन के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के पॉइंट के तहत बीएड और बीटीसी को दोनों को यहाँ से सम्मिलित किया गया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि बीएड का अगर बहुत ज़्यादा डीएलएड का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बीएड को शामिल किया गया है। ये एमएचआरडी के बिंदु दोस्तों जो है प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से। दोस्तों यही पॉइंट होंगे ही, क्योंकि बीएड को प्रोटेक्ट करना है, अपनी गाइडलाइंस को बचाना है एनसीटी को, वो किसी भी प्रकार से चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के बीएड के पक्ष में काउंटर लगा हुआ है। अब फाइनली देखते हैं कि क्या कुछ दोस्तों फैसला आता है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स तो पहले से ही ज़्यादातर लोगों को पता ही थे कि एनसीटी यही बचाव में अपने पक्षों को रखेगी, और साथ ही साथ जो बीएसटीसी के एडवोकेट्स हैं उनके रिटन सबमिशन में इनके काट को रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको एनालाइज करते हुए ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर की जहां तक दोस्तों बात करें तो ऑर्डर अभी थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ही देखिए ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है, और ऐसे में फेब लास्ट वीक या मार्च तक भी ये मामला एक्सटेंड हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग की फंसी हुई भर्तियों के बारे में। दोस्तों ये भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार हैं। अभ्यर्थियों को एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न कारणों से फंसी हुई भर्तियों के जल्द शुरू होने के आसार हैं। इसमें अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती सम्मिलित है। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। आयोग को अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों का जो अधियाचन है मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन जारी हुआ था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया। आयोग के पास एलटी ग्रेड में 5000 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन पहुंच चुका है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मसले पर स्थिति स्पष्ट होने पर के आसार हैं। अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके अलावा आयोग को प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। आयोग को समीक्षा अधिकारों आरओ के रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है, और आयोग ने आरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2021 में जारी किया था। वर्ष 2022 में कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में इस वर्ष आरओ के पदों पर भी जल्द भर्ती शुरू होने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मौके हैं जो कि जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। तो जो भी संबंधित छात्र हैं, एपीएस वाले, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वाले, आरओ वाले, वो लग जाएं और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब सब कुछ चीज़ें पटरी पर आ चुकी हैं और बहुत जल्द ये फंसी हुई भर्तियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों देखा जाए तो डीए 4% बढ़ा सकती है सरकार। पेंशनधारियों कर्मियों का महंगाई भत्ता 38% चल रहा है, तो ऐसे में 42% जल्द होने की संभावना है। दोस्तों आज पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल, फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती। नहीं मिला सेवा विस्तार तो अटक सकती है महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती। अगस्त में पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि का इंतजार है। और दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आज अध्यक्ष साहब रिटायर हो रहे हैं। अन्य सदस्य का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। चर्चा थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन शासन से अब तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। मगर सेवा विस्तार नहीं मिला तो आयोग
का विज्ञापन संख्या 51 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो फंसना तय है। और जहां तक दोस्तों संभावना है कि जो इनका कार्यकाल विस्तार है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर नए आयोग के गठन की मंजूरी मिलने वाली है, बजट में वो जाएगा और फिर उसी से ये सारी चीजें होंगी। दोस्तों अपने आधार को पैन से 31 मार्च तक जोड़ लें, अन्यथा 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। और वहीं 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपए का ही शुल्क देना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं जोड़ा है तो 1,000 रुपए शुल्क देकर के आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा 31 मार्च के बाद 10,000 रुपए आपको लगेगा। तो दोस्तों 31 मार्च 2023 तक आपका पैन आधार से जुड़ा हो तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। वहीं 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यह अनिवार्यता पूरी नहीं की है। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार की चीनी ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। सट्टेबाजी कर्ज वाले 232 एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। 138 ऐप धन शोधन सट्टेबाजी से जुड़े हुए थे। 94 ऐप जो है ब्लॉक किए गए जो अनधिकृत ऋण सेवा में शामिल थे। दोस्तों केवीएस पीआरटी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप इस पर ज़्यादा फोकस्ड रहें, क्योंकि 70% जो अंक हैं वो आपके रिटन एग्जाम के जुड़ेंगे। इंटरव्यू का 30% ही जुड़ेगा, जिसमें आपकी टीचिंग भी जो है 30% इंक्लूडेड 15% इंक्लूडेड है। तो ऐसे में रिटन का जो दारोमदार है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में रिटन टेस्ट को वरीयता दें और आपके एडमिट कार्ड दोस्तों जो प्री एडमिट कार्ड हैं वो 15 फरवरी के आसपास जारी हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।